गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। मेक्सिको में करीब 40 सत्संगी दर्शन के लिए एयरपोर्ट पर उपस्थित थे। एयरपोर्ट से हजूर जी सीधे उस स्थान पर तशरीफ ले गए जहां संगत दर्शन के लिए बैठी थी। 17, 18 और 19 मई को मेक्सिको में बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहा। रोज सुबह महाराज जी सत्संगियों और जिज्ञासुओं से मिलते तथा शाम को सत्संग करते। सत्संग का स्पेनिश भाषा में अनुवाद किया जाता और उसके बाद प्रश्न उत्तर होते। पूरे प्रोग्राम में 2-3 घंटे लग जाते। अंतिम दिन हजूर जी ने नामदान भी दिया। 20 मई को सुबह हवाई जहाज द्वारा हजूर जी ने वाशिंगटन के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में हवाई जहाज सेंट एंटोनियो और डैलस में कुछ समय ठहरा। सेंट एंटोनियो में 100 तथा डैलस में करीब 200 सत्संगी एयरपोर्ट पर दर्शन के लिए मौजूद थे। उन्होंने हजूर जी के स्वागत में एक बहुत भावपूर्ण गीत गाया। प्रेम और भक्ति के इस अद्भुत वातावरण ने एयरपोर्ट के अधिकारियों को विस्मय में डाल दिया। वाशिंगटन में हजूर जी केवल 48 घंटे ठहरे, परंतु इस थोड़े से समय में हजूर जी ने 2 सत्संग, कई लोगों से मुलाकात तथा प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम पूर्ण किया तथा सत्संगियों और जिज्ञासुओं से आधी रात तक मिलते रहे। यहाँ हजूर जी वीकली के निवास स्थान पर ठहरे। जब भी महाराज जी किसी सत्संगी के घर में ठहरते थे तो अक्सर वह सत्संगी अपने घर में सत्संगियों और जिज्ञासुओं को हजूर जी से उनके खाली समय में मिलने के लिए निमंत्रित करता था। इन मिलने वालों में 30 से 40 तक व्यक्ति हो जाते थे तथा ये साधारण सामाजिक मुलाकात न होकर संत मत के सिद्धांतों का वार्तालाप और प्रश्न उत्तर का रूप ले लेती थी। वाशिंगटन में हजूर जी के ड्राइंग रूम में ऐसी ही एक मीटिंग हो रही थी। जिज्ञासु संतों के मार्ग के बारे में तर्कयुक्त व खोजपूर्ण प्रश्न पूछ रहे थे। हजूर जी के उत्तर हमेशा की तरह सरल, स्पष्ट और सहज थे। उपस्थित मेहमानों में एक व्यक्ति हालांकि देखने में समझदार और शिष्ट प्रतीत होता था, परंतु वह अपने व्यवहार में कुछ अशिष्ट और उग्र था। वह सत्संगी नहीं था और न ही कोई नया जिज्ञासु मालूम होता था, क्योंकि उसे सच्चे सतगुरु की आवश्यकता की पूरी समझ नहीं थी। उसकी कठिनाई थी कि वह महाराज जी को सतगुरु के रूप में स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था। उसके कुछ वाक्य अत्यंत असभ्य थे तथा उसने अपनी बातचीत व प्रश्नों के द्वारा हजूर जी को क्रोध दिलाने का प्रयत्न किया, परंतु उसके ये प्रयत्न असफल रहे, क्योंकि हजूर जी किसी भी प्रकार की बहस में नहीं उलझे। उसके कटुतापूर्ण प्रश्न तथा कुटिल वाक्य हजूर जी को अपनी सहजता, सहनशीलता, सुजन्यता, कृपा और करुणा से पूर्ण निम्रता से विचलित न कर सके। हजूर जी ने उसकी हर बात का उत्तर बड़े प्यार और मिठास के साथ दिया। इस विचित्र वार्तालाप के अंत में उस व्यक्ति ने जाते समय बड़ी नम्रता के साथ अत्यंत भावपूर्ण स्वर में हजूर जी को धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं उस परम पिता परमात्मा से वार्तालाप कर रहा था।